जय हिंद। आज आप लोग को बताएंगे त्रिज्यखंड के बारे में कुछ और क्वेश्चन पूछा जाता है। बोले थे आप लोग कि हम कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक ना। अगर आप पीछे वीडियो नहीं देखे बाबू तो जाइए आप देख लीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि हम यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे पूछा हुआ है, ठीक ना। और ये सब क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पूछा हुआ है और बहुत बार पूछता है, इसलिए जो भी क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं आप लोग थोड़ा ध्यान पूर्वक समझिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा तो आपका मार्क्स भी कट सकता है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले इसको एक दो बार पढ़ना है और समझना है कि क्या यहाँ पर बोल रहा है, ठीक ना। देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त है। जैसे मान लीजिए सपोर्टेड कि एक यहाँ पर क्या है, हमको वृत्त है, क्या है, वृत्त है, ठीक ना। जिसका यहाँ पर त्रिज्या दे दिया 4 सेंटीमीटर। समझिएगा ध्यान से, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है। कहने का मतलब कि इसमें थीटा, थीटा मतलब कोण हो गया, ठीक ना। इसको 30 डिग्री यहाँ पर दे दिया और यहाँ पर आर कितना दिया है, आर देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दे दिया है। आप लोग क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना उसको आप लिख लिया कीजिए। उससे क्या होगा ना कि आपको अनुमान लग जाता है कि हमारे पास क्या है, जिसके सहायता से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक ना। अब देखिएगा त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है ना, 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है। साथ ही दीर्घ त्रिज्या खंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब आप लोग सोचिएगा कि इसमें दीर्घ क्या होता है और लघु क्या होता है, हमको नहीं पता है, ठीक है, आपको नहीं पता है, अभी आप लोग क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या, एक मान लीजिए थोड़ा बड़ा बना देते हैं, यहाँ पर क्या है, एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है, ठीक है ना। समझिए ध्यान से, जिसमें आपको त्रिज्यखंड समझिए, मान लीजिए कि वृत्त के क्या है, सेंटर है, ये वृत्त के सेंटर है, ठीक है ना। और सेंटर में आप देख रहे हैं कि ये आपको क्या है, ये आपको आर हो गया, क्योंकि आप मान लीजिए सेंटर से कहीं भी अगर खींचेंगे हम तो क्या होता है, त्रिज्या होता है, ठीक है ना। तो एक क्या हो गया, आर हो गया, और ये भी क्या हो गया, एक इधर भी आर हो गया, ठीक है ना। और दो दो त्रिज्याओं आपस में जब मिलता है ना, दो त्रिज्या, एक त्रिज्या ई वाला हो गया, इसको भी दिखा देते हैं 4 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। दोनों आपस में बना तो कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, देख लीजिए कुछ ना कुछ यहाँ पर कोण बन रहा है। और आपस में मिलाएंगे तो यहाँ पर कोण बन रहा है, तो देखिए आप कोण जिसका दे दिया केंद्रीय कोण कितना, 30 डिग्री, कितना दिया है, 30 डिग्री का कोण यहाँ पर दे दिया है। अब पूछ रहा है कि बाबू हमको इसका भी क्षेत्रफल और इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। अब आप लोग बोलिएगा अभी तक तो आप नहीं बताएं कि दीर्घ क्या होता है, लघु क्या होता है। बात समझिए, आप जब क्वेश्चन बैंक खोलते हैं या आपको ये बोर्ड या में जाइएगा तो आप देखिएगा दो टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, एक लघु उत्तरीय प्रश्न और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लघु क्या होता है, लघु हम उसको बोलते हैं जो कम मार्क्स का होता है और उसको कम लिखना पड़ता है। कहने का मतलब क्या होगा कि लघु के मतलब 2 मार्क्स वाला है, और 5 नंबर को बोलते हैं दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ा होता है और लघु मतलब छोटा होता है, ठीक ना। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर ई बड़ा है, ई इलाका बड़ा है कि ई इलाका बड़ा है, तो आप देखते हुए कहिएगा कि नहीं ई इलाका पूरा बड़ा है, अब ई बाबू छोटा है, ठीक ना। तो आपको देख रहे हैं कि ये जो अगर मान लीजिए कि बड़ा है, ये आपको बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दीर्घ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दीर्घ बोलेंगे, ठीक ना। और दीर्घ को हम रेड कलर से दिखा देते हैं ताकि आपको पता चलेगा कि इसमें दीर्घ है कौन, ठीक ना। देखिएगा ऐसा पढ़ना है कि कभी भी आपको भूलना नहीं है, ठीक ना। देखिएगा ये आपको क्या, दीर्घ हो गया, दीर्घ आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि बड़का इलाका क्या बोलेंगे, दीर्घ बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अब देखिए ध्यान से, इसमें हमेशा लिख करते रहता है, देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ इसको छोटा वाला इलाका क्या बोलेंगे, हम लघु बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लघु बोलेंगे, इसको बोलते हैं लघु, है ना। अब देखिए अब यहाँ पूछ रहा था दीर्घ त्रिज्यीय खंड का भी क्षेत्रफल, मतलब ई भी पूछ रहा है और ई भी। त्रिज्य खंड कहने का मतलब क्या हुआ कि हमेशा जिसमें कुछ ना कुछ खंड बने, टुकड़ा बने, ठीक ना। हम देख रहे हैं कि दो जब त्रिज्या का पर मिलाए तो यहाँ पर क्या बन गया, कुछ ना कुछ एंगल बन गया, इसी का बोलते हैं त्रिज्य खंड बोलते हैं, ठीक ना। और पीछे वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये जो चाप बनता है, चाप की लंबाई क्या होता है ना, और त्रिज्यखंड का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, उसका परिधि क्या होता है, सब चीज ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे बाबू तो जाइए उसको वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
अब यहाँ हमको यहाँ पर क्लियर हो गया, तो समझिए अब हमसे एक एक चीज हम लोग जगह देखेंगे। पहले पूछ रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब कहा नहीं है कौन सा यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दो प्रकार का होता है, एक दीर्घ होता है, एक लघु होता है। लेकिन यहाँ पर हमको कुछ नहीं बोला, लेकिन यहाँ पर बोल दिया कि दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी निकालना है। जब यहाँ दीर्घ कर दिया तो दीर्घ बोल दिया तो बच कौन गया, लघु। इसका मतलब कि हमको यहाँ पर लघु पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था, लघु पूछ रहा था, ठीक ना। तो चलिए पहले हम लोग लघु को देखते हैं, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, पहले हम लोग क्या करें, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर है ना, तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, मतलब A to Z यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा वृत्त के, ठीक ना। चलिए इसी को रखते हैं, ठीक ना। तो आप लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है बाबू। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग पढ़े हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है। और आर कितना है जी, 4। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि आर के स्क्वायर, अकेला आर नहीं, आर के स्क्वायर। कहने का मतलब कि 4 2 बार लिखना है, ठीक। अब देखिए गुना कर दीजिए, यहाँ पे कितना होगा, 22 हो गया, गुने 4 चौके 16 हो गया, बटा में कितना हो गया, 17, 7 हो गया ना। 16 दूना के 32 के 2 हाथ में यहाँ से 3, और 16 दूना के 32 और 33 34 35 हो गया। तो कितना आ गया, 352/7। अगर आप इसको पॉइंट में रखना चाहते हैं तो पॉइंट में कर दीजिए, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। चलिए इसको पॉइंट में करते हैं। जब पॉइंट कीजिएगा तो 7 × 35 और यहाँ पे 2 छोटा हो जाएगा, 0 बैठाएंगे, पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक ना। देख लीजिए करके, आप लोग सोचिएगा कि हम कैसे कर दिए। देखिए भाग यहाँ पर ऑलरेडी सिखा चुके हैं गणित की जड़ में, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो हमेशा आपको बेसिक को क्लियर करना पड़ेगा, ठीक ना। देख लीजिए 7 × 5 कितना हो गया, 35 हो गया। ये 2 उतारे तो 2 तो इससे छोटा है, बहुत छोटा है, तो हम लोग क्या करते हैं, 0 बैठाते हैं। किस लिए, क्योंकि इससे छोटा था इसलिए, ठीक ना। अब क्या करेंगे, अब तो यहाँ कोई अंक था नहीं तो पॉइंट बैठाएंगे। पॉइंट से क्या होता है कि एक 0 हमको आ जाता है, ठीक ना। तो कितना होगा, 7 दूना के 14 हो गया, तो 10 में 4 गया तो 6 बच गया, है ना। अब देखिए पॉइंट बैठा दिए तो 0 बैठा सकते हैं, तो कितना हो गया, 8 7 56, 8 7 56, ठीक ना। 10 में 6 गया 4, आगे इस तरह से बढ़ेगा, लेकिन हम पॉइंट के बाद 2 अंक लेके चलते हैं, इसलिए यहाँ पर 2 अंक यहाँ पर ले लिए, ठीक ना। अब देखिए अगर सेंटीमीटर दिया है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। इसको हम यहाँ पर मिटा देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हमको पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हमको निकल गया। अब आप बोलिएगा कि ऐसा क्यों किया, अभी आप लोग को पता चलेगा। पहले छोड़िए, पहले हमको पूछ रहा था क्या, लघु तरीय। तो लघु तरीय पहले निकालते हैं, लघु, पहला क्वेश्चन पूछ रहा था लघु तरीय, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आराम आराम से पढ़ेंगे, अकबकाना नहीं है, ठीक ना। देखिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला समझिए। यहाँ पर पूरा का पूरा कितना, पूरा निकाले पाई आर स्क्वायर, लेकिन लघु नाम से पर लघु मतलब छोटा, ठीक है, और त्रिज्यखंड मतलब टुकड़ा। और कोई भी टुकड़ा ये पूरा का पूरा 360 डिग्री में हमको सिर्फ निकालना है कितना, 30 डिग्री के, कितना 30 डिग्री के। तो 30 डिग्री अब बटा में कितना हो गया, 360, क्योंकि 30 डिग्री हम किस में से ले रहे हैं, 360 में, गुना। अब देख रहे हैं वृत्त के क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर यही फॉर्मूला है। आपको रटना नहीं है कि थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, इसको नहीं रटना है, ठीक ना। अब देखिए आप इसको काट सकते हैं। देखिए पहले यहाँ पे लिख देते हैं 30 हो गया, बटन कितना होगा, 360 हो गया, ठीक ना। आप काट सकते हैं, रुकिए पहले यहाँ काट लेते हैं। तो इसको हम ब्लैक कलर से करते हैं। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से काटिए तो 3 एकम 1 और 3 दूना का 6। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर आ गया 1/12, कितना आ गया, 1/12। तो यहाँ पर 1/, हम 12 यहाँ पर लिख देते हैं। अब पाई कर रहा है तो पाई के मान कितना होता है, 22/7 होता है, ठीक। अब यहाँ कह रहा है कि आर के स्क्वायर, आर मतलब आर यहाँ दे दिया 4, तो कह रहा है कि 4 के 2 बार लिखना है, तो 4 × 4, ठीक ना। अब समझिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए 4 से काटिएगा तो 4 तिया 12 आ गया ना। तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं कि 22, इसे गुना कीजिए तो 4 दूना के 8 हो गया और 4 दूना के 8 हो गया, ठीक ना। अब बटा में कितना हो गया, 7 तिया 21, 7 तिया 21, ठीक ना। 21 से भाग लगाना है कितना में, 88 में।
इसको भी देख लेते हैं 2 अंक तक। तो 21 से भाग लगाइएगा तो कितना हो जाएगा आपको, 4 में लगाएं तो बेसी हो जाएगा, 3 में लगाइए तो 3 और 3 गुना के 6, ठीक है ना। तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और यहाँ पर 8 में 6 जाएगा तो बचेगा कितना 2। तो इससे तो छोटा है, 4 में लग सकता है ना, 4 और 4 कितना होगा, 4 गुना के 8, हाँ 4 में लग ही सकता है, हमसे तो बड़ा होगा। देखिए सॉरी मिस्टेक हो गया, 4 में लगाते हैं, 4 एकम 4 हो गया और 4 गुना के 8 हो गया। देख लीजिए अगर थोड़ा सा भी अगर दिमाग भटका, अभी हमको दिमाग भटक गया था, समझे ना, थोड़ा सा भी अगर दिमाग भटका तो आपको कहीं ना कहीं मैथ में गलती हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए कभी भी मैथ बनाने का समय, सीखने का समय, कोई भी ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिसके वजह से हमको दिमाग भटक जाए। जैसे आप बना रहे हैं मैथ और आपको ध्यान कहीं और है, किसी से आप झगड़ा कर लिए या किसी से आप कुछ भी कर लिए, ठीक ना, और वहां पर दिमाग भटक गया तो आपको मैथ गलती हो सकता है, इसलिए सतर्क रहे, ठीक ना। देखिएगा तो 21 चौक कितना हो गया 84, 8 में 4 गया 4 बचेगा, 8 8 कट गया। अब यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट बैठाएंगे, पॉइंट से क्या होता है 1 जीरो आ जाता है, ठीक ना। तो देखिए 11 11 तिया 11 हो जाएगा, ठीक ना। तो 21 दूना का 42, बेसी हो जा रहा है तो 1 में लगाते हैं, तो 1 में लगाएंगे तो कितना हो गया, 10 में से गया तो 9 बचेगा और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक ना। तो देख रहे हैं कि अभी भी नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे, पॉइंट बैठा दिए तो जीरो बैठा सकते हैं, तो अब देख लेते हैं कितना लगता है। यहाँ पर देखिए तो 21 9 कितना हो गया, 21 9 देख रहे हैं आप, तो 9 हो गया, 9 दूना 18 हो गया, तो आप लगा सकते हैं 21 9 कितना हो गया, तो 21 9 यहाँ पर देख रहे हैं कि 189 हो गया ना। तो 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा और ये हासिल कट गया, पूरा कट गया। तो फिर आगे ले चल सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ हम छोड़िए 2 पॉइंट लेके चलते हैं, ठीक ना। तो देख रहे हैं कि हम 21 से भाग दिए तो हमको आ गया 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे क्या है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे निकालिए। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है दीर्घ त्रिज्यखंड का, दीर्घ त्रिज्यखंड का, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा बाबू तो सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, हम पूरा वृत्त के क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, हम पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, ठीक। अब देखिए अब हमको पूछ रहा है दीर्घ वाला, मतलब ये रेड कलर वाला जो लाल लाल है ना, लाल से वो लाल वाला हमको पूछ रहा है। अब पूरा वृत्त में से अगर ये लघु को हम घटा देंगे तो क्या ये नहीं बच जाएगा, हमको बोलिए बच सकता है नहीं, तो हाँ। तो हम पूरा वृत्त के क्षेत्रफल निकाले तो हमको आ गया 50.28, ठीक है ना। अगर इसमें से लघु वाला घटा देंगे तो हमको दीर्घ वाला निकल जाएगा, क्योंकि अगर दीर्घ और लघु को आपस में जोड़ेंगे तो पूरा हमको निकल जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक ना। लेकिन देखिए अब हमको निकालना दीर्घ मतलब बड़ा, जो लाल है ना लाल वाला के, तो लाल निकालना है, इसका मतलब क्या, पूरा वृत्त के क्षेत्रफल निकाल लिए, माइनस किसको करना है, लघु वाला के, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। समझ रहे हैं ना, बात वही कर रहा है। मान लीजिए पिज्जा है, क्या है पिज्जा, समझे ना, बहुत सा आजकल बकलोल लोग खा रहा है। अब देखिए ध्यान से, खाना नहीं चाहिए उतना, बहुत सा पेट में नुकसान करेगा, ठीक है ना। देखिए ये क्या है, ये आपको देख रहे हैं यहाँ पे पूरा क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पर पिज्जा है, ठीक है ना, उसमें 2 भाग कर दिए, चाकू से कर दिए ऐसे, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि छोटा वाला लघु बोलते हैं और बड़ा वाला जो भाग है ना उसको बोलेंगे दीर्घ बोलेंगे। तो कोई बोलेगा कि हमको दीर्घ वाला का बताइए कितना क्षेत्रफल हम खा रहे हैं, और एक दूसरा बच्चा बोला कि लघु वाला कितना क्षेत्रफल बचेगा, ठीक है ना। तो हम पूरा क्या किए, पूरा पहले जितना पिज्जा है ना, पिज्जा का पूरा के हम क्षेत्रफल निकाल लिए। तो जब क्षेत्रफल निकाले तो हमको आ गया कि 50.28 सेंटीमीटर स्क्वायर था पूरा, ठीक ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो लघु के हमको हम निकाले तो लघु जो छोटा बच्चा था ना लघु, तो लघु में हम देखें कि 4.19 सेंटीमीटर खा रहा था, तो जो बड़का हिस्सा कौन खा रहा था, ठीक ना, उसका कितना क्षेत्रफल था वो कैसे पता चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा जितना पिज्जा का जितना क्षेत्रफल था उसमें से वो बच्चा वाला को घटा देंगे, तो जो बड़का तो निकल जाएगा, है ना। तो बात वही कर रहे हैं। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया 50.28 हो गया, ठीक, माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है 4.19 हो गया। अब इसको घटा दीजिए तो आप देखिए सबसे आसान तरीका है, दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो 50.28। बहुत सा बच्चा को दशमलव का भी जोड़ घटाव नहीं आता। देखिए अब यहाँ पॉइंट के नीचे क्या कीजिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट कीजिए, अब पॉइंट के बाद क्या है 1 9 है तो 1 और 9 दे दिए,
पॉइंट से पहले क्या है, पॉइंट से पहले 4 है तो यहाँ पर 4 हो गया, ठीक ना। हमको क्या घटाना है, घटाएंगे इसमें, यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपने मन से 0 लगा देंगे। एक हासिल लेंगे तो 18 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। एक में से एक गया तो 0, ठीक ना। पॉइंट है तो पॉइंट दे देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ 0 है, अब 0 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो बोलेगा रुको भाई थोड़ा सा बगलगिर से हम मांग लेते हैं। तो इसके पास आएगा तो 1 ही दे देगा, तो 1 देगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक ना। अभी 4 बचा, 4 में 0 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक ना। तो कितना आ गया आपको, आपको आ गया 46.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपको समझना था, हम धीरे धीरे समझाते हैं ताकि कोई भी बच्चा कितना भी कमजोर रहेगा ना, वो मैथ में दिक्कत उसको नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो देख लीजिए, यही आपको क्वेश्चन था, अब इस तरह से आपको बनाना था। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो भी त्रिज्यखंड के रिलेटेड है, ठीक ना। चलिए देखिएगा, ये आपको क्वेश्चन त्रिज्यखंड का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन और नहीं पूछेगा, ठीक ना। इससे पहले वाला वीडियो और इस वीडियो में 2 क्वेश्चन हुआ, इसके अलावा कोई भी त्रिज्यखंड का क्वेश्चन कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं होता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के, ठीक ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है। यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही दे दिया, ठीक ना। ये नहीं बताया कि कौन सा त्रिज्यखंड के, दीर्घ या लघु, ठीक ना, हमको जानना भी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करें। समझिए कहना इसमें क्या चाहता है, हमको पहले करा त्रिज्या दे दिया बाबू, मतलब आर यहाँ पर दे दिया 10.5 सेंटीमीटर। अब करा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे दिया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको दे दिया कितना, 69.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। अब पूछ रहा है कि त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा, मतलब हमको पूछ रहा है कि थीटा का मान क्या होगा। देख रहे हैं ना, कभी पूछेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो कभी पूछेगा थीटा का, है। लेकिन जिसको बनाने आएगा वो कैसा भी क्वेश्चन बना देगा, इसलिए मैथ को कभी रटने का कोशिश ना कीजिएगा, ठीक ना। कभी बाबूजी के नाम पूछ देगा, कभी पूछ देगा बाबूजी के पापा का नाम क्या है, ठीक ना। तो इसलिए कर रहे हैं, पहले समझिएगा। अब देख रहे हैं कि जो दिया है उसके मदद से हम लोग आगे चलेंगे। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे दिया, कितना दिया है 69.3 बराबर, थीटा हमको नहीं पता है उसको हम छोड़ देंगे, 360 है 360 लिख देंगे, गुने पाई के मान कितना था 22/7 होता है, और आर यहाँ पे दे दिया कितना 10.5 सेंटीमीटर। इसको आप पॉइंट हटाइएगा तो और अच्छा हो जाएगा, देखिएगा तो 100 कितना 5 हो गया, और पॉइंट को मानते हैं 1, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 यहाँ पर हो गया, ठीक ना। आगे इसको काटिए, तो 5 से काटिएगा, 5 गुना के 10 हो गया, और 5 से कम 1 हो गया, और 5 गुना के 10, तो देख रहे हैं कि हमको 21 बटा में कितना आ गया, 2 आ गया, कितना आ गया 21 बटा में 2। हमको काटने में थोड़ा आसान लगेगा, अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये आपको हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो देखिए आर स्क्वायर है, तो कहीं बहुत देखिए हम इसलिए किए कि बहुत सा बच्चा को पॉइंट से डर लगता है, तो हम पॉइंट को ही खत्म कर दिए, ठीक ना। देखिए आर के स्क्वायर करा, मैंने आर कितना था 21/2, तो करा कि 21/2 गुने 21/2, क्योंकि 2 बार कर रहा था, ठीक ना। अब देखिए अब इस पॉइंट इसको भी खत्म कीजिए, सबसे आसान तरीका है। तो यहाँ पे कितना जो है 693 लिख दिए, और पॉइंट को 1 मानते हैं, और पॉइंट को अंक 1 अंक है तो 1 0 हो गया बराबर। अब इसको काटछाट करते हैं, देखते हैं कि अभी कितना कट रहा है। देखिए पहले नंबर 7 से काटिए तो 7 21 हो गया, ठीक। अब देखिए 3 से काटिए इसको, तो 3 एकम 1 और 3 दूना के कितना हो गया 6, अब यहाँ 0 हो गया ना। अब देखिए अभी भी कटेगा, ठीक ना। अब देखिए 2 से काट दीजिए, 2 से काट दीजिए इसको 22 को, तो 2 एकम 1 तो 11 में कट गया, है ना। अभी भी कटेगा, देखिएगा 3 से काटिए, 3 चौके 12 हो गया, और 3 0 हो गया, ठीक ना। और 3 से काटिए 3 सते 21 हो गया। देखिए तो और कहीं कटेगा, और कहीं कट सकता है, यहाँ से 2 कटेगा, ऊपर नहीं कटेगा, ठीक ना। तो देखिए नहीं कटेगा तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ऊपर कितना बचा, ऊपर देखिए
ऊपर बचे 11 गुने 7, कितना बचा 11 गुने 7, इसको हम ऊपर ही लिखते हैं अभी, क्योंकि अभी और कटेगा, देखिएगा 11 गुने 7 हो गया और यहाँ थीटा है तो गुना में थीटा कर दीजिए, ठीक ना। अब बटन कितना हो गया, बटन देखिए, बटन यहाँ 40 बच गया, 40 और यहाँ पे 2 बच गया, कितना 40 बच गया और यहाँ पे कितना बच गया 2। देखिए ना कैसे करता है, देखिएगा यहाँ पर देखिए हम नीचे नीचे काटे, नीचे नीचे देखिए 2 से काटेंगे तो 5 बार में, कितना हो गया 5 बार में, ठीक। अब 5 से काटिए 40 को तो 8 बार में, कितना हो गया कट गया। हम नीचे बराबर जब बीच में रहता है तो हम नीचे नीचे भी काट सकते हैं और ऊपर ऊपर काट सकते हैं, ठीक ना। अब देखिएगा नीचे कट गया, यहाँ पर 8 बचा, आप देख रहे हैं कि इससे भी कट सकता है, इससे कटेगा देखिए तो यहाँ पर कट सकता है। अगर मान लीजिए 11 से करेंगे तो 11 66, हाँ देखिए 11 से कट रहा है बाबू, यहाँ पर 11 से कटेगा ही, देखिए 11 से भाग दीजिए कितने में 693 में, तो 11 छक 66 कट गया, 9 में 6 हो गया, 3 बचेगा, अभी 3 उतारेंगे तो 11 तिया 33 कट गया ना, देखिए कितना गया 63, तो 11 से जब काटेंगे तो आ जाएगा 63 आ जाएगा, कितना 63 आ जाएगा। और जब 63 आ गया तो 7 से भी कट जाएगा, 9 सौ 63, देखिए 7 से काटेंगे तो 9 सौ 63। तो अब देखिए यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक ना। देखिए अगर ध्यान से नहीं देखिएगा तो आप काटने में भी कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक ना। देखिए ऊपर कितना आ गया 9 हो गया, बटन में क्या है कुछ नहीं तो 1 हो गया बराबर, ऊपर कितना बच गया, ऊपर देखिए ऊपर यहाँ बच गया कितना थीटा, कितना हो गया थीटा, ठीक ना। और नीचे कितना बच गया 8 बच गया, तो 8 हो गया थीटा। अब देखिए जब बराबर रहता है तो हम क्या बोलते हैं, तिरछा तिरछे गुना कीजिए, तो थीटा गुने 1 तो कितना हो गया थीटा, 9 गुने 8 9 8 72, तो आप देख रहे हैं कि हमको यहाँ पर एंगल कितना आ गया, तो 72 डिग्री आपको यहाँ पर आंसर आ चुका है, कितना 72 डिग्री, ठीक ना। तो इसके अलावे ऐसा क्वेश्चन आपको पूछता है बहुत बार, लेकिन हम जितना भी क्वेश्चन था त्रिज्यखंड के वो सब चीज यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम देखते हैं कि अगर वो घड़ी के सुई वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक ना। तो अगर आप नहीं देखे हैं और आपको चाहिए तो इसी प्लेलिस्ट में देखिएगा, अगला नेक्स्ट वीडियो में आपको वीडियो मिलेगा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।